अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे एक भाई ने मुझे से सवाल किया कि इमाम साहब, जहन में दिमाग में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे गंदे गंदे ख्यालात आते हैं कि मैं किसी को कह भी नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में भी ऐसे गंदे ख्याल आए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और गंदे ख्याल आना क्या ये हम लोगों के लिए अच्छा है कि बुरा है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं तो उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। वो इसलिए कि अल्लाह ताला आपसे खुश है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हैं। दोस्तों, वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब शैतान मरदूद को जन्नत से निकाला गया था, उसको जन्नत से भगाया गया था, तो उस वक्त शैतान ने एक बात कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं तो जन्नत से निकल रहा हूँ, लेकिन क़यामत तक तेरे हर नेक बंदों को बहकाता रहूँगा, उसको वरगलाता रहूँगा, उसको भटकाता रहूँगा। इस तरीके से शैतान ने वो बात कहा था। तो दोस्तों, आप सोचिए ज़रा, जो इंसान अच्छा है, जो इंसान नेक हैं, जो परहेजगार हैं, उन्हीं के जहनों में गंदे गंदे ख्यालात, बुरे बुरे वसवसे आते हैं। उसके अलावा जो इंसान बुरा है, जो इंसान गंदा है, जो हर वक्त गुनाह के अड्डे में लगे रहते हैं, जो जुआ को आम खेला करता है, जो शराब के अड्डों में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, शैतान उसको क्या बहकाएगा? चूंकि शैतान वो खुद बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को शैतान नहीं बहकाएगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंसान नेक है और उसके जहन में गंदे ख्यालात आते हैं, तो उस गंदे ख्यालात से हम कैसे बचें? तो दोस्तों, उससे बचने के लिए आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। दोस्तों, ये इतना पावरफुल अमल है कि इसको पढ़ते ही शैतान तुरंत भाग जाएगा। चूँकि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब ये होता है, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। इस तरीके से ये अल्फाज आप पढ़ें। दोस्तों, उसके अलावा आप स्क्रीन पर ये जो हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे ना तो 100 की तादाद पूरी नहीं करेंगे कि आपके जहन से हर किस्म के खुराफात, गंदे ख्यालात सब के सब तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आप इस आसान जुमलों को याद कर सकते हैं और वैसे ही इंसान को पढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, वो ये है कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप फिर से एक बार सुन लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसको आप पढ़ें। आपके जहन में जितने गंदे ख्यालात हैं वो तुरंत के तुरंत निकल कर भाग जाएंगे। लेकिन आज का जो माहौल है, लोग मोबाइलों में गंदी चीज़ को देखते हैं और उसी तरीके से अपने आप को भी ढालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि आप नमाजी हैं, आप अल्लाह का खौफ दिल में बसाए हुए हैं और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं। कब्र की मंजिल, हश्र का मंजर आपके दिल में बसा हुआ है। उसके बाद फिर ये गंदे ख्याल आए, उसके लिए चाहिए कि उसे खुशी मनाना चाहिए। उसके अलावा जो लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं और मोबाइल में देखकर, बेहयाइयों को देखकर उसी तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, तो उसे चाहिए कि सारे गुनाहों से वो दिल से तौबा करें और सारे गुनाहों से नफरत करें, छोड़ने की कोशिश करें, सारे गुनाहों से बाज आ जाएं। इसी में उसकी भलाई है। दोस्तों, बोलने में कमी बेशी हुई हो तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।